बरसात का समय है। बाढ़ की आपदा से प्रदेश के कुछ जनपद प्रभावित हुए हैं। एक ही समय में प्रदेश के कुछ जनपदों को बाढ़ की त्रासदी का और कुछ जनपद सूखे से प्रभावित हैं। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए मैं आया हूं। ये दूसरे चरण की बाढ़ की त्रासदी है। पहले चरण में यमुना नदी से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत ये जनपद प्रभावित हुए थे। दूसरे चरण में गंगा नदी से बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज ये जनपद प्रभावित हुए हैं। यद्यपि बरसात यहां पर कम देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड में बरसात ज्यादा होने के नाते गंगा नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ा है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर 21 जनपदों के 721 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगातार राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक हम लोग प्रदेश में 45,900 से अधिक ड्राई राशन की किट, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो उन्हें चना और भूजा का ड्राई राशन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दाल है, रिफाइंड तेल है, मसाले हैं, बरसाती है, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ साथ डिग्निटी किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस प्रकार से मनुष्यों को राहत के लिए ड्राई राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था, जहां पे पूरा गांव घिर चुका हो, वहां पे कोई अन्य व्यवस्था न हो, वहां पे पशुओं के लिए भी राहत की जिससे चारा की वितरण की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को और अन्य संबंधित विभागों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है। प्रदेश में 2000 से अधिक नौकाओं को राहत और बचाव कार्य के साथ साथ 15 टीमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट की लगी हुई हैं, जो राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभारी मंत्री, जिले के माननीय सांसद, विधायकगण, इन सब के नेतृत्व में बचाव और राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन को पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर जिन लोगों की बाढ़ से जो प्रभावित परिवार हैं, जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन जनपदों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनहानि हुई है, आपदा राहत कोष से तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता, जनहानि में घायल होने की स्थिति में भी कंपनसेशन की व्यवस्था है। पशु हानि में भी तत्काल उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। किसी जंगली जानवर के कारण या फिर सर्पदंश के कारण अगर कहीं जनहानि हुई है तो उसको भी 4 लाख रुपए उस परिवार को तत्काल सहायता देने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर कासगंज जैसे जनपदों में फसलों को नुकसान हुआ है, इसका सर्वे करके तत्काल लखनऊ भेजें, जिससे इनके मुआवजे की राशि को तत्काल यहां पर भेज करके किसानों को उसकी राहत के रूप में भी मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। आज मैं प्रातःकाल से फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर इन जनपदों के दौरे पर हूं। सभी बाढ़ प्रभावित जो परिवार हैं उनके प्रति डबल इंजन की सरकार की पूरी संवेदना है।
प्रधानमंत्री जी ने भी उन सभी पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनको तत्काल जो भी राहत सामग्री हो सकती है उन सभी लोगों को, परिवारों को अनमन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा है। और आज मैं स्वयं ही इसकी निगरानी करने के लिए आया हूं। मैं सभी पीड़ित परिवारों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपदा के इस समय में आपके साथ खड़ी है। कासगंज में हम लोगों ने यहाँ पर बाढ़ बचाव के लिए पहले से कुछ उपाय भी किए थे। अभी मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं, पानी जैसे ही कम होता है नवंबर दिसंबर में, उस समय अभी से इसके सर्वे करके सभी रिपोर्ट को तैयार करें और उस समय ड्रेसिंग की कार्रवाई करते हुए नदी को चैनलाइज करें, जिससे मानव बस्ती की तरफ आने से नदी को रोका जा सके और खेती को नुकसान करने से भी बचाया जा सके और आने वाले समय में इसके स्थायी समाधान का एक रास्ता भी निकाला जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से सभी बाढ़ पीड़ितों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार संकट के इस समय में उनके साथ में खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद देगी। धन्यवाद।